हेलो प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PR स्टोरी पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है सफलता की कहानियाँ। नमस्कार दर्शकों, सफलता सिर्फ एक मंजिल नहीं होती, यह एक यात्रा होती है जिसमें आंसू, संघर्ष, उम्मीद और हौसले की कहानी छिपी होती है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सफलता की कहानियाँ, जो सिर्फ ना आपके प्रेरणा देगी बल्कि आपके अंदर छिपे संघर्षों को भी नई दिशा दिखाएगी। सुमन एक छोटी सी बस्ती में रहने वाली महिला थी। पति की मृत्यु के बाद 2 बच्चे की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। लोगों ने कहा, अब तू क्या कर पाएगी? पर सुमन ने हार नहीं मानी। पूरी सिलाई मशीन को दुरुस्त किया और लोगों के कपड़े सिलना शुरू किए। धीरे धीरे उसे काम की तारीफ होने लगी। उसने अपने घर में एक छोटी सी बुटीक खोली और उसमें सुमन दर्जनों महिलाओं की सिलाई सिखा रही थी और खुद भी उसमें तेज हो चुकी थी। अगर आप पे कोई भरोसा करता है तो आपको खुद पर भरोसा करना पड़ता है। रवि के पिता सब्जी का ठेला चलाते थे। घर का गुजारा मुश्किल से होता था। पढ़ाई रवि में अच्छा था, लेकिन 12वीं के बाद वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा था। रवि ने दिन में सब्जी बेचनी शुरू की और रात में पढ़ाई करता रहा। 4 साल बाद वही रवि एक नामी यूनिवर्सिटी में इंजीनियर बन गया। वह एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था और माता पिता ने गर्व से कहते, आपका बेटा मेरी नींव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो तो राह मिल ही जाती है दोस्तों। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और शांत जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सभी जानवर खुश थे। इस जंगल में एक छोटा सा खरगोश था जिसका नाम टीटू था। टीटू बाकी जानवरों से थोड़ा अलग था। वह अपनी छोटी सी कद और आकार के बावजूद बहुत बड़े सपने देखता था। उसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो जंगल का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर बने। टीटू के लिए यह सपना एक चुनौती थी, क्योंकि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर थे, जैसे हाथी, बाघ और शेर, जो शारीरिक रूप में बहुत ताकतवर थे। टीटू का सपना था कि वो इन सभी से अपने दौड़ को पीछे हराए। बाकी सभी जानवरों को लगता कि टीटू के लिए ऐसा करना असंभव होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था और अपनी शारीरिक रूप से कमजोर था। एक दिन जंगल में एक बड़ा प्रतियोगिता आया। उसमें जंगल के सभी जानवर ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्साहित थे। प्रतियोगिता का उद्देश्य था, जो सबसे तेज दौड़ेगा वो जंगल का तेज दौड़ने वाला चैंपियन घोषित किया जाएगा। टीटू ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन बाकी जानवरों ने उसकी हिम्मत को देखकर हंस रहे थे। बंदर ने कहा, टीटू, तुम हमसे दौड़ में कैसे जीत सकते हो? हम तो बहुत तेज दौड़ते हैं। तुम्हारे लिए यह तो सपना पूरा करना नामुमकिन है। शेर ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम हमसे तेज दौड़ सकते हो टीटू? तुम सिर्फ छोटे हो और हमारी गति के आगे तुम्हारी कोई बात नहीं। लेकिन टीटू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से दौड़ जीतेगा। उसने अपने दिल में वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा और मेहनत से अपना सपना पूरा करेगा। टीटू ने दिन रात अपनी दौड़ की प्रैक्टिस शुरू की। वह सुबह जल्दी उठता और दौड़ने के लिए जंगल के रास्तों पर अभ्यास करता। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई आई, क्योंकि सबसे तेज दौड़ने की आदत नहीं थी। लेकिन उसने हारने मारने के बजाय अपनी गति को बढ़ाने के लिए और अधिक मेहनत शुरू किया। टीटू ने अपनी छोटी सी कद का फायदा उठाया और फुर्ती से दौड़ने की प्रैक्टिस की। उसने जंगल में अपने रास्तों को अच्छा करने के लिए सभी बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया। टीटू ने यह समझा कि केवल शारीरिक ताकत से ही दौड़ में जीता नहीं जा सकता। उसने अपनी सोच को सही दिशा में लगाना होगा। उसने अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत किया और अपनी सोच को इस तरह बदल दिया कि मैं बड़े से बड़े जानवर को हरा सकता हूँ, अगर मैं सही दिशा में मेहनत करूँगा। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता का दिन आ गया और सभी जानवर अपनी अपनी तैयारियों के साथ इकट्ठा हो गए। जंगल के सारे बड़े जानवर, अब जैसे हाथी, शेर, बाघ और बंदर, इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले थे। टीटू भी तैयार था, लेकिन उसे थोड़ा डर था, क्योंकि बाकी जानवर उससे बहुत बड़े और ताकतवर थे। लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, बड़े जानवरों ने बहुत तेज दौड़ा और टीटू थोड़ी देर बाद दौड़ में पीछे रह गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाता गया। टीटू ने अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और दौड़ते हुए रास्ते की कठिनाइयों को पार कर रहा था। टीटू ने देखा कि बाकी जानवर दौड़ते हुए थक रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत एक साथ लगा दी थी। लेकिन टीटू ने अपने मनोबल ऊंचा करते हुए वो लगातार दौड़ता रहा। टीटू ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ये साबित कर दिया कि छोटे आकार और शरीर से ताकत से ज्यादा जरूरी है मेहनत, विश्वास और साहस। गजराज ने कहा, टीटू, तुम सबने हमें दिखा दिया
कि अगर हम सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तो कोई भी सपना सच हो सकता है। तुम्हारे जैसे छोटे खरगोश ने हमें सिखाया है कि संकल्प पाने के लिए सिर्फ ताकत और मजबूत इच्छा शक्ति और कठिनाइयों का सामना करना जरूरी है। टीटू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने भी ये सोचा था कि मैं इस दौड़ में जीत सकता हूँ, लेकिन मुझे अपने सपने पर पूरा विश्वास था और मैंने लगातार मेहनत की है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है दोस्तों कि सपने देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए मेहनत, साहस और विश्वास होना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो हमें किसी भी मुश्किल को पार करके अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, सफलता की बात करते हैं तो लोग डिग्री, पद और नाम की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी सफलता की जो दूसरों को ऊपर उठाकर ही हासिल होती है, परोपकार से मिलने वाली उपलब्धि की। आज कहानी है परोपकार से उपलब्धि। ये कहानी है अनुपम की, एक युवा शिक्षक जो अपने जीवन पर सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने गांव के हर बच्चों को समर्पित कर देता है। अनुपम शहर में अच्छी नौकरी कर रहा था, मॉडर्न लाइफ, ऊंची सैलरी, आरामदायक जीवन, पर उसके अंदर कुछ अधूरा था, एक खालीपन, जैसे पैसा और शोहरत भर नहीं पा रहा था। एक दिन जब वह छुट्टियों में अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि वो आज भी स्कूल के बच्चों के स्कूल जाने के बजाय खेतों में काम कर रहा था। किसी के पास किताब नहीं थे, किसी के पास स्कूल का रास्ता मालूम नहीं था। एक बच्चे उसे देखकर बोला, भैया आप शहर में बहुत बड़े बन गए हो, हमें भी बना सकते हो क्या? उस पल अनुपम ने अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझा। उसने फैसला किया, अब मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं इन बच्चों के लिए जीऊंगा। और फिर शुरू हुआ एक नया सफर परोपकार से उपलब्धि की ओर। अनुपम ने शहर की नौकरी छोड़ दी, गांव में एक पुरानी पक्की छत के नीचे अपनी सुखद पाठशाला शुरू की। शुरुआत में जब 5 बच्चे आए, लोग हंसे और कहा, इसकी नौकरी छोड़कर यही करने की क्या जरूरत थी? पर अनुपम ने जवाब दिया, अगर एक बच्चा भी सीख गया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, पुरानी किताबें, दान किए हुए ब्लैक बोर्ड और मिट्टी से बनाई पढ़ाई उसने सब उत्साह से और सीखने के लिए अमूल्य थी। अनुपम ने सिर्फ पढ़ाया नहीं, बच्चे को सपना दिखाना सिखाया। उसने कहा, अगर मेरे पास जैसा कुछ एक आम इंसान करना चाहता है तो वो सब कुछ कर सकता है। गांव की बेटियां भी जो स्कूल नहीं जाती थी अब सबसे पहले आती और आखिरी तक जीतती। कुछ वर्षों में अनुपम की पाठशाला एक मिशन बन गई। उसके पढ़ाए गए हर बच्चे शहर में डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने लगे और अनुपम वे अब भी उसी मिट्टी के घर में बैठा बच्चे को पढ़ाता। एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी नौकरी छोड़ दी, शायद करोड़ों कमा सकते थे, अफसोस नहीं होता? अनुपम मुस्कुराया और कहा, मैंने कुछ खोया नहीं, मैंने बहुत कुछ पाया है। मुझे जो मिला है वो शायद किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे मिली है वो इज्जत, वो सम्मान जो एक शिक्षक को हमेशा मिलती है। मेरे साथ साथ सिर्फ मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, हमारे सारे बच्चों का सपना पूरा हुआ है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, सफलता तभी मिलती है जब आप किसी की जिंदगी में रोशनी बने। पैसा, पद और परिस्थिति स्थायी हो सकती है, लेकिन सेवा और प्यार कभी छाप छोड़ सकती है। परोपकार कोई बड़ा काम नहीं, कभी एक किताब बना देता है तो कभी समय दान देता है। आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके लिए रास्ता बनाते हैं। आप जितना जीते हैं वो दुगना होकर आपकी जिंदगी में लौटता है, शांति बनकर, गर्व बनकर और एक संतुष्टि बनकर जो कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, आज तक तेज रफ्तार में जिंदगी हम हमें अपने लिए कुछ चाहते थे, पर कभी कभी ठहरना, यह सोचना चाहिए हमें किसी के लिए क्या कर रहे हैं। यह थी प्रेरणादायक कहानी। अगर आपके मन में कुछ हुआ हो तो आप अपने दोस्तों, परिवार और विद्यार्थियों से ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि सभी का परिवर्तन छोटे प्रयास से शुरू होता है। कभी कभी दूसरों की मदद करते हुए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है भूल सुधारने का साहस। रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला 12वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी। रवि अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता था। अगर वह कुछ गलत करता तो बहाने बनाता और किसी और को दोष देने की कोशिश करता। गांव में उसके शिक्षक शर्मा सर रवि के स्वभाव को जानते थे। वह अक्सर उसे समझाते थे, रवि, अपनी गलतियों को मान लेना और उसे सुधारना, साहस दिखाना ही ऐसे सच्चे इंसान की पहचान है। रवि हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता और सोचता, गलतियों को मानने में मेरी इज्जत कम हो जाएगी।
एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रतियोगिता और प्रयोगशाला में रवि ने उसके दोस्त रोहन को एक नई प्रयोगशाला उपकरण के साथ खेलना शुरू कर दिया। रवि ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिससे वह उपकरण टूट गया। शिक्षक ने जब पूछा कि उपकरण किसने टूटा है, तो रवि ने तुरंत कहा, ये रोहन ने किया है, मैं तो बस देख रहा था। रोहन, जो रवि का सबसे अच्छा दोस्त था, चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो रवि को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इस घटना के बाद रोहन ने रवि से दूरी बना ली। वह उदास और निराश था। रवि को यह देखकर बुरा लगा, लेकिन उसने अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं जुटाई। शर्मा सर ने इस बात को महसूस किया और एक दिन रवि से कहा, रवि, तुम्हें क्या लगता है कि किसी और पर दोष डालने से तुम्हारी गलती छिप जाएगी? सच हमेशा सामने आता है। रवि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह शर्मा सर की बातों पर सोचने लगा। कुछ दिन बाद स्कूल में वार्षिक समारोह था। प्रधानाचार्य ने रवि को एक पुरस्कार देने का ऐलान किया, लेकिन तभी रोहन ने खड़े होकर कहा, मैं ये बात सभी के सामने कहना चाहता हूँ, विज्ञान प्रयोगशाला में हुई घटना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं था। पूरी सभा चुप हो गई। रवि को अपने अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। उसने समझ आया कि उसने न केवल रोहन के साथ गलत किया, बल्कि अपने आप से भी झूठ बोला। रवि ने खुद को हिम्मत दी और मंच पर जाकर माइक लिया। उसने सबके सामने कहा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। प्रयोगशाला के उपकरण मैंने तोड़े हैं। मैंने अपनी गलती छुपाई और रोहन पर दोष डाला। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। प्रधानाचार्य ने रवि को प्रोत्साहित करते हुए कहा, अपनी गलती को मानना और सुधारने का साहस दिखाना सबसे बड़ी बात है। ये तुम्हारा व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। रवि ने अपनी गलती मानी और अपनी जिंदगी का पहला सबक जाना। उसने रोहन से माफी मांगी और रोहन ने उसे तुरंत माफ कर दिया। उसकी दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी हो गई। रवि ने उस दिन सीखा कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारने का प्रयास करना इंसान को महान बनाता है। शिक्षा, गलती करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे सुधारने का साहस दिखाना ही सच्चे इंसान की पहचान है। साहस के साथ अपनी भूल स्वीकार करे और जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, जिसका टाइटल है आत्मविश्वास की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अमन नाम का एक नया लड़का रहता था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। अगर उसे शिक्षा में जवाब देना होता तो वह घबरा जाता। अगर उसे किसी खेल में भाग लेना होता तो वह खुद को पीछे कर लेता। अगर किसी को कुछ कहता तो मैं ये काम नहीं कर सकते तो वह तुरंत मान जाता। उसके दोस्त और शिक्षक उसे समझाते, अमन, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई तुम पर विश्वास क्यों करेगा? लेकिन अमन को लगता कि वह सफल नहीं हो सकता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। वो बहुत समझदार थे, जीवन की बड़ी बड़ी सीख देते थे। अमन उनके पास गया और कहा, गुरुजी, मुझे कभी भी कोई काम से डर लगता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं किसी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। गुरुजी मुस्कुराए, बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है, आत्मविश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं सकती। अमन को यह बात समझ नहीं आई। तभी गुरुजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा। गुरुजी ने अमन को छोटी सी लकड़ी का पुल दिया और उसके पास जाकर कहा, अगर तुम इस पुल को पार कर लेते हो तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा। अमन ने पुल को देखा, वो बहुत कमजोर और हिलने वाला लग रहा था। अमन डर गया और बोला, गुरुजी, ये पुल तो कमजोर है, अगर मैं इस पर चला तो मैं गिर जाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सोचोगे कि यह कमजोर है तो ये तुम्हारे लिए एक कमजोर ही रहेगा, लेकिन अगर तुम विश्वास रखोगे तो यह तुम्हारे लिए मजबूत बन जाएगा। अमन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर पुल पर पहला कदम रखा। धीरे धीरे उसने पुल पार कर लिया। अब गुरुजी ने उसे पीछे मुड़कर देखने को कहा। अमन हैरान रह गया। पुल बहुत मजबूत था। गुरुजी बोले, देखा बेटा, डर सिर्फ हमारे मन में होता है, आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब अमन को थोड़ा विश्वास होने लगा कि अगर वह खुद पर भरोसा करे तो वह कुछ भी कर सकता है। अब गुरुजी ने अमन को एक और परीक्षा दी। बेटा, छोटे से पहाड़ पर चढ़कर दिखाओ। अमन ने पहाड़ की ओर देखा और बोला, गुरुजी, यह तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं चढ़ सकता। गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें खुद को कमजोर मानोगे तो तुम कभी नहीं चढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ तो पहाड़ भी छोटा लगने लगेगा। अमन ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चढ़ाई शुरू कर दी। पहले उसे बहुत मुश्किल हुई। बीच में उसे लगा कि वो गिर जाएगा, लेकिन वह हर कदम पर खुद से कहता रहा, मैं ये कर सकता हूँ। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। गुरुजी ने कहा,
अब तुम मुझे समझे, आत्मविश्वास से तुम्हें हर कठिनाइयों को पार कर सकते हो। जब अमन ने पूरी सोच बदल चुकी थी, उसने कक्षा में जवाब देना चाहता था, वो जवाब देने लगा और उसके खेल में भाग लेना होता तो वो पीछे नहीं हटता। उसे कोई भी कहता कि तुमसे नहीं हो सकता तो वो मुस्कुरा कर कहता मैं कर सकता हूँ। कुछ महीनों बाद गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता हुई। अमन ने भाग लेने का फैसला किया। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, अमन कहाँ दौड़ूंगा, यह तो पहले ही हार मान लेगा। दौड़ शुरू हुई, बाकी लोग तेज दौड़ने लगे, लेकिन कुछ देर में वह थक गए। अमन ने अपने गुरुजी की सिखाई बात याद की, धैर्य रखो, आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। धीरे धीरे बाकी लोग आगे निकलने लगे और सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचे। पूरा गांव तालियां बजाने लगा और जो लोग उस पर हंसते थे वह उसकी तारीफ कर रहे थे। गुरुजी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि आत्मविश्वास ही असली ताकत है। अमन मुस्कुराया, हाँ गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए तो कोई भी कठिनाई को हम हरा सकते हैं। अब अमन पूरी तरीके से बदल चुका था। वह अब नकारात्मक बातें प्रभावित नहीं करती थी। उसने हर चुनौती को स्वीकार करना सीख लिया था। अब गांव वालों लोग उसकी मिसाल देते और कहते, अगर आत्मविश्वास हो तो कोई असफलता अपने आप को रोक नहीं सकती। सीख, आत्मविश्वास की शक्ति से हर नामुमकिन काम दूर हो सकता है। अगर खुद पर विश्वास हो तो दुनिया की किसी भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।